आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इस लेक्चर में बात करेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन स्क्वायर का कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी 4 क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखते हैं। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन of a square of side 50 mm long when its plane vertical। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। Draw the isometric view of a square of side 50 mm long। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। Draw the isometric projection of a square of side 50 mm long when its plane horizontal। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm long when its plane हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm लॉन्ग व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल। तो हम लोग आइसोमेट्रिक के कोई भी क्वेश्चन हो, आइसोमेट्रिक व्यू हो या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो, कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम में यदि हो, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। यदि प्रोजेक्शन है तो पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, व्यू है तो फिर ट्रू स्केल से बनाते हैं। तो सबसे पहला काम यही है, आपको ये पता करना है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगला हम लोग लास्ट कंडीशन देखते हैं कि इंक्लानेशन क्या होगा। तो हम लोग कंडीशन देखते हैं, क्या कह रहा है कि प्लेन वर्टिकल है। ठीक है, यदि प्लेन वर्टिकल तो है तो क्या होगा कि इंक्लानेशन 30-30 होगा। यदि कंडीशन नॉट गिवन है फिर भी इंक्लानेशन क्या होगा, 30-30 होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल, तो प्लेन वर्टिकल मतलब इंक्लानेशन 30-30। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, फिर हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल जो बनाएंगे वहाँ पे आइसोलेंथ लाइन से हम लोग डाटा को मेजर करके एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर उस स्क्वायर को इंक्लाइंट करेंगे 30-30 पे। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm लॉन्ग। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू स्केल से बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ट्रू स्केल से, तो इसमें तो स्केल बनाना नहीं होता है हमको, आइसोमेट्रिक व्यू जहाँ भी हो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप मतलब
आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनाते हैं, उसके बाद वाला स्टेप को फॉलो करते हैं। जिस प्रकार आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करते थे उसी प्रकार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जिस प्रकार ड्रॉ करते थे उसी प्रकार आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे स्केल नहीं बनाएंगे हम लोग, तो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू स्केल से पहले स्क्वायर बना लेंगे, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे इंक्लानेशन क्या लेंगे, कंडीशन नॉट गिवन, कुछ कंडीशन है नहीं है, तो कंडीशन नॉट गिवन में भी इंक्लानेशन क्या होता है 30-30 होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका मतलब पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, फिर स्क्वायर बनाएंगे, तब कंडीशन देखेंगे। तो व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, मतलब इसमें क्या होगा, इंक्लानेशन 90-30 होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, मतलब ट्रू स्केल से बनेगा, पहले स्क्वायर बनाएंगे ट्रू स्केल से, फिर कंडीशन देखेंगे इंक्लानेशन क्या रखना है, तो व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, मतलब यहाँ भी क्या होगा, इंक्लानेशन 90-30 होगा। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक एक करके चारों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग शीट पे नंबर देंगे, 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 नंबर हम लोग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखिए, पहला का आंसर कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे, तो कितना mm तक का स्केल बनाएंगे, तो उस क्वेश्चन में जितना mm मैक्सिमम डाटा यूज हुआ है, तो स्क्वायर है, एक ही डाटा यूज हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे क्या साइड है, 50 mm साइड है, 50 mm तक का हम लोग क्या करेंगे, एक आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू लेंथ लाइन से हम लोग ट्रू स्केल से ट्रू लेंथ लाइन लेते हैं और ट्रू स्केल से ही डाटा को कॉपी करते हैं, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm। फिर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड पे 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं, लास्ट एंड पे 45 डिग्री का, फिर सभी को इसी के पैरेलल यानी कि 45 डिग्री पे आगे एक्सटेंड करते हैं। तो 15 डिग्री वाले लाइन पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया वही क्या देगा, आपको आइसो लेंथ देगा। ये क्या हो जाएगा, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm। यहाँ दिखा लीजिएगा 45 डिग्री, यहाँ दिखा लीजिएगा 15 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला स्टेप। तो अगला स्टेप में क्या करते हैं, तो जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, प्लेन तो खुद ब खुद ही क्या होता है, एक बेस होता है, प्लेन खुद ब खुद एक बेस है, तो डायरेक्ट प्लेन को बंद करते हैं। लेकिन हम लोग सॉलिड में देखेंगे कि पार्टिकुलर उसके बेस को बंद करेंगे, खैर जब आएगा सॉलिड ब्रीफ में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे प्लेन खुद ब खुद बेस होता है, तो चलिए स्क्वायर क्या कह रहा है, तो स्क्वायर बनाएंगे। और तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ऑलरेडी रेक्टेंगल में बंद होता है, या स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर में बंद है, तो इसलिए इसमें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्लेन को बनाते हैं, प्लेन को फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल में बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बंद वगैरह करना नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो चलिए डाटा आइसो लेंथ लाइन से कॉपी करेंगे 50 mm, तो 50 mm डाटा लेके हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। चलिए एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, उसका डाटा क्या लेंगे, 50 mm, कोई दिक्कत। तो चलिए 50 mm लेके एक स्क्वायर बना लेंगे हम लोग। तो स्क्वायर बनाने तो सबको आता है, तो स्क्वायर बनाइए 50 mm डाटा लेके। उसके बाद इसको डायमेंशनिंग भी करना है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डायमेंशनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए तो डायमेंशन रूल को फॉलो करेंगे, इसको इधर प्रोजेक्ट कर लेंगे, आउटलाइन के बिल्कुल पैरेलल डायमेंशन लाइन लेंगे, मिनिमम 5 mm के गैप पे, एरो 1:3 में। तो स्क्वायर बना लिए हम लोग यहाँ पे। उसके बाद अगला इसको नेमिंग कर लेते हैं ABCD। चलिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इनक्लानेशन देखते हैं क्या, तो व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लेन वर्टिकल है तो इनक्लानेशन 90-30, सॉरी इनक्लानेशन क्या 30-30, ठीक है। पहला क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, व्हेन इट्स प्लेन वर्टिकल, तो इनक्लानेशन क्या हो जाएगा 30-30। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस के लिए लाइन लेंगे, यहाँ पे 2 एज को 30-30 डिग्री पे इंक्लाइंड करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट कंसीडर्ड करेंगे, बिल्कुल ईजी है, अब तो खुद आप अपने से कर सकते हैं, इतना आपका प्रैक्टिस हो गया होगा, ये सब क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। चलिए 30-30 डिग्री पे 2 एज ले लिए। अब कोई पॉइंट कंसीडर कीजिए, सपोज बी की है, तो बी से कौन मिला हुआ है, ए, तो बी से ए को मेजर करेंगे, बी से ए का आर्क लगाएंगे। तो देखिए बी से ए का मेजर किए, बी से ए का आर्क, ठीक है। फिर बी से कौन मिला हुआ है, सी, तो यहाँ बी से सी को नापे, बी से सी का आर्क, ठीक है। यहाँ पे बी से सी को नापे, बी से सी का आर्क,
ठीक है। अब ए और सी से डी मिला तो ए से डी का आर्क, बी सी से डी का आर्क, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे अब ए से डी को मेजर करेंगे, ए से डी का आर्क, सी से डी को मेजर करेंगे, सी से डी का आर्क लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे ए से किसको मेजर करेंगे, डी को, तो ए से डी को नापा, ए से डी का आर्क कुछ इस प्रकार मिलेगा, सी से डी का आर्क इस प्रकार मिलेगा। सभी को मिला दीजिए फाइनली ए बी सी डी को, तो यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा यही इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं सबको और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी हम ग्रीन मार्कर यूज कर रहे हैं एच बी है, जो भी ब्लैक मार्कर है वो मेरा 4H है। ठीक है, पेंसिल पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सभी को मिला दीजिए ए बी सी डी को, तो फाइनली इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाए। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्लियर है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा में देखिए आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा था, कंडीशन नॉट गिवन था। तो आइसोमेट्रिक व्यू कह रहा है तो क्या यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रू स्केल से स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर बनाएंगे ट्रू स्केल से, ट्रू स्केल अपने पास होता है, हम लोग नहीं ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ट्रू स्केल से 50 में लेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे। 2 नंबर का आंसर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का आंसर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद कंडीशन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, नॉट गिवन, इंक्लिनेशन 30-30, तो ऑलरेडी ये 30-30 पे, फिर इसी यहाँ पे ट्रू स्केल से ये बनाए थे, इसी से मेजर कर करके इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो दूसरा का आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर देखिए। तो 3 नंबर में देखिए कह रहा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो पहले जैसे प्रोजेक्शन वर्ड दिख जाए दिमाग चमकना चाहिए, क्या, आइसोमेट्रिक स्केल। तो 1 0 1 2 3 4 5, फर्स्ट इंड पे कितना 15 डिग्री और लास्ट इंड पे कितना 45 डिग्री। सबको एक्सटेंड कीजिए, जहाँ पे 15 डिग्री वाला लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट क्या देगा, आइसो लेंथ देगा। चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 50 mm तक का कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मेजर करेंगे। अब देखिए आइसो लेंथ लाइन से मेजर करके ये स्टेप बनाना है, कोई दिक्कत। आइसो लेंथ को मेजर करके यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन आपका कह रहा है व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजेंटल, मतलब इंक्लिनेशन क्या 90-30, तो डायरेक्ट 90-30 पे स्क्वायर बना देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा, कुछ तो है नहीं इसमें। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो रेफरेंस के लिए एक लाइन लेंगे हम लोग और एक एज क्या करेंगे इस बार 90 डिग्री पे, एक एज क्या करेंगे 30 डिग्री पे एक्सटेंड करेंगे। अब अपने मन से यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे, सपोज ए किए तो ए से बी का आर्क, यहाँ देखिए ए से बी को मेजर किया, ए से बी का आर्क लगाया, कोई दिक्कत। ए से बी को मेजर किया, ए से बी का आर्क लगाया। अब देखिए ए से कौन मिला था, ए से बी, तो ए से बी को मेजर किया, ए से बी का आर्क लगाया। अब ए से कौन मिला डी, तो ए से डी को मेजर करेंगे, ए से डी का आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए ए से डी का आर्क लगा लेते हैं। चलिए उसके बाद ए और बी से कौन मिला, ए और बी से मिला आपका, यहाँ पे देखिए ये कौन किसका आर्क लगाया, डी का, तो यहाँ पे नाम दे लीजिए डी। बी और डी से अब देखना है, बी और डी से कौन मिला, सी मिला। बी डी से कौन मिला, सी, तो डी से सी को मेजर करेंगे, डी से सी का आर्क, बी से सी को मेजर करेंगे, बी से सी का आर्क। कहीं लगेगा तो जहाँ लगेगा उसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत। सपोज मान लीजिए यहाँ पे लगा, क्या किए, डी से सी को मेजर किए, डी से सी का आर्क, बी से सी को मेजर किए, ये आर्क लगेगा ना, तो इसको नाम दे लीजिएगा सी और सभी पॉइंट को मिला लीजिएगा, यही हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, स्क्वायर का और इंक्लिनेशन क्या 90-30, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा भी दीजिएगा इंक्लिनेशन जो आप लिए हैं 30-90। अब यहाँ पे आप स्वतंत्र है कौन सा एज कब हो सकता है कि कोई 30 इधर बनाएगा, दोनों सही है, या तो इधर 90 इधर 30 लीजिए या 90 इधर 30 इधर लीजिए। ठीक है,
चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका 3 नंबर का आंसर। चलिए अब बात करेंगे 4 नंबर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या आइसोमेट्रिक व्यू, तो ट्रू स्केल बने से बनेगा, तो आइसो स्केल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 4 नंबर देखिए 4 नंबर में कह रहा था आइसोमेट्रिक व्यू, तो ट्रू स्केल से बनेगा, आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनाना है, ख़त्म हो गया ये। तो ट्रू स्केल से पहले क्या कीजिएगा, एक स्क्वायर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, ट्रू स्केल से एक स्क्वायर बना लीजिएगा। फिर इंक्लानेशन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन में इंक्लानेशन क्या होगा, तो व्हेन इट्स प्लेन हॉरिजॉन्टल कह रहा है, तो यहाँ पे इंक्लानेशन क्या होगा 90-30, तो इससे मेजर करके फिर इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये ट्रू स्केल से बनेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए स्क्वायर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए पेंटागन। कोई दिक्कत। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।